Good morning, students. We were discussing MCQs of unit 3rd, that is cyber ethics. Let's start with the next MCQ. The first one is, which of the following tracks a user visits a website? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब हमारी हिस्ट्री जो ट्रैक है उसको करता है, हिस्ट्री को ट्रैक करके रखता है। स्पाईवेयर, कुकीज, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स। स्पाईवेयर हो, वॉर्म्स हो, ट्रोजन्स हो, ये सब एक वायरस की टाइप है। और कुकीज एक ऐसी चीज है, ये ऐसी सेटिंग होती है कि जिसमें आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हो उस वेबसाइट वो ट्रैक करके सर्वर साइड पर इंफॉर्मेशन भेज देता है कि इस सिस्टम से ये वेबसाइट्स चेक की गई हैं। तो इनमें से कौन सा है जो आपकी वेबसाइट का को ट्रैक करेगा, वो है कुकीज। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैलिशियस प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर? इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के लिए कोई खतरनाक प्रोग्राम नहीं है? वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये तीनों वायरस हैं, तो डेट मीन्स ये मैलिशियस प्रोग्राम्स है। एक कुकीज ही एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी तरीके से हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि वो तो हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करके इंफॉर्मेशन भेजता है। तो कंप्यूटर के लिए मैलिशियस कौन सा नहीं है, वो है कुकीज। Next one is a computer network security that monitors and control incoming and outgoing traffic. एक नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मतलब एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी जो इस चीज का ध्यान रखती है कितना डेटा आया, कितना डेटा गया। तो उसको ट्रैक करने के लिए कौन सी चीज होती है? कुकीज, वायरस, फायरवॉल या वॉर्म्स। कुकीज का काम है वेबसाइट को ट्रैक करना, वॉर्म का काम है सेल्फ रिपीट करना, वायरसेस किसी ना किसी तरीके से हमारे सिस्टम को डैमेज पहुंचाना। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का काम है अपने नेटवर्क को सिक्योर करना, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो वो नेटवर्क को तभी सिक्योर कर पाएगी जब वो ये अंडरस्टैंड कर पाएगी कि कितना डेटा या कितना ट्रैफिक उस नेटवर्क से आ रहा है और कितना जा रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज है नेटवर्क सिक्योरिटी की दैट टेक केयर ऑफ द incoming and outgoing traffic is firewall. Next one is the process of converting cipher text into plain text. क्या होता है? सिफर टेक्स्ट का मतलब है कोडेड टेक्स्ट, और प्लेन टेक्स्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है वो सब क्या है? प्लेन टेक्स्ट। कोई भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा, बट अगर मैं उसे किसी कोड में चेंज करना चाहती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? सिफर टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अपना कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी को भेजना चाहते हैं, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल नंबर किसी को भेजना चाहते हैं, तो जो भी आप डिटेल एज इट इज भेज देंगे, जो हैक करने वाले वो पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। बट अगर मैं उसे किसी कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर देती हूँ, मान लो मैंने 1 2 3 4 की जगह पे भेज दिया ABCD, और उसको डी कोड करने का तरीका बता दिया कि डी कोड कैसे होगा, जो हमारा मैथमेटिकल नंबर है उसके लिए सीक्वेंस मैंने अल्फाबेटिकल शुरू किया हुआ है। तो आपका ऐसा, जैसे अगर आपने 5 लिखा है तो आपके पास क्या आ जाएगा? E। तो इस तरीके से अगर आप उसे कोड बता दे तो वो क्या करेगा? प्लेन टेक्स्ट को, मतलब सिफर टेक्स्ट को इजीली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम ये करते क्यों है? सिक्योरिटी की वजह से, ताकि अननोन पर्सन जो है वो उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, एनालाइज ना कर पाए। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट वो क्या है? डिक्रिप्शन। और प्लेन और इसका ऑपोजिट जो होता है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं इंक्रिप्शन टेक्निक। किसी कोडेड फॉर्म में लिखना और उसको डीकोड करना इज डिक्रिप्शन टेक्निक। नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स। मीन ई कॉमर्स का मतलब क्या है? जितना भी ऑनलाइन एक्सचेंज होता है डेटा का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, इंफॉर्मेशन का, मैसेजेस का, वो सब क्या है? ई कॉमर्स ही है। तो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जिसमें आप किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो आपके सिस्टम पर पड़ा हुआ है उसको आप सेंडर को सेंड भी कर सकते हो और रिसीवर से रिसीव भी करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अनवांटेड ईमेल्स टू अदर्स। अनवांटेड ईमेल्स जो हैं वो मतलब अनवांटेड है, दैट मीन्स कोई काम की तो नहीं है, उनको हर एक ईमेल एड्रेस पर सेंड कर देना।
क्यों? क्योंकि उसका स्पेस घिरा रहे, बल्क में वो मैसेज जाए, ओपन ना हो, सिर्फ इस इंटेंशन की वजह से। तो इनको क्या कहते हैं, जैसे प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के जो मेल्स होते हैं वो बल्क में ही तो आते हैं हमारे पास। हम तो किसी को कह नहीं रहे कि हमें वो मैसेज करो, फिर भी आप अपना ईमेल अकाउंट चेक करोगे तो आप देखोगे कि बल्क में ईमेल हमारे पास पड़े हुए हैं। ऐसे ईमेल्स को, अनवांटेड ईमेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पैम। स्कैम होता है कोई फ्रॉड करना, ठीक है। स्पैम होता है अनवांटेड ईमेल्स। फिर है हमारे पास लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट बाय। जितने भी हमारे लीगल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जो भी हम ऑनलाइन मोड में ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी किसका पार्ट है? वो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का ही पार्ट है। चाहे हम मैसेज भेजें, चाहे हम मनी ट्रांसफर करें, चाहे हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, इन सब को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर कोई चीज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज ही होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम? वायरस का अटैक होना, वॉर्म्स का अटैक होना, हैकिंग होना, इनमें से कौन सा आप कंसिडर करते हो कि साइबर क्राइम है? साइबर क्राइम मतलब एनी क्राइम विच इज रिलेटेड टू साइबर या फिर इंटरनेट वर्ल्ड। अब इंटरनेट चलता है तो ही हैकिंग हो सकती है, तो ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स जो है हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं, तो ही वायरस हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो साइबर क्राइम का पार्ट है? वायरस अटैक हो, चाहे बॉम्ब्स अटैक हो, चाहे हैकिंग हो, ये सारी चीजें साइबर क्राइम का ही पार्ट है। चाहे आप फिशिंग कहो या फिर आप साइबर स्टॉकिंग कहो, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? साइबर क्राइम का। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंटरनेट का यूज करना या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करना किसके लिए? किसी भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सन को या फिर इंडिविजुअल को हरेस करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उसका नाम खराब करने के लिए, उसकी पर्सनल डिटेल्स खराब करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं किसी के लिए, उसे क्या कहते हैं? साइबर नेट, साइबर पॉलिसिंग, या साइबर स्टॉकिंग, या साइबर स्पेस। ये क्या होता है हमारा? साइबर स्टॉकिंग, जिसे हम जनरली इंटरनेट का यूज करके किसी इंडिविजुअल को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, टू अवॉइड प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग विद द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ काम करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही चाहिए, हमें अपनी फाइल्स का रेगुलर बैकअप लेके रखना चाहिए ताकि कोई भी चीज का लॉस होता है तो हम उसे फाइंड आउट कर पाए। फिर है अननोन लिंक्स पे हमें नहीं क्लिक करना चाहिए क्योंकि वायरस आ सकते हैं। तो इंटरनेट असेस करते वक्त हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना है, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन है एन अनसॉलिसिटेड मेल और मैसेज डिस्क्रिमिनेटली सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। जो मतलब बिना मतलब के मैसेजेस होते हैं जो एक साथ काफी लोगों को भेजे जाते हैं उनसे पूछे बिना, उसे क्या कहते हैं? स्पैम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्म में CIA का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। आप साइबर एथिक्स में भी पढ़ोगे या कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ोगे कि जब भी हम साइबर वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन सब की बात करते हैं तो वो सारी चीजें किससे रिलेटेड है? कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, अननोन पर्सन एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रिटी मतलब हर जगह एक ही डेटा दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई डिटेल्स फाइंड आउट कर रहे हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, या फिर ये देखने के लिए कि कोई कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, कितना प्रॉफिट लिया, एक वेबसाइट कुछ और दिखा रही है, दूसरी वेबसाइट कुछ और दिखा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। और ऑथेंटिकेशन मतलब जिसका काम है वो उसी के नाम से ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर अ malicious कोड दैट कॉपीज एंड अपेंड इटसेल्फ। एक ऐसा कोड जो कॉपी करे फिर अपने आप को चेंज करे, कैसे? जो दूसरी फाइल्स के साथ अटैच होके, वो क्या है? वायरस। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, बता ही दिया है आपको। तो जो अपनी कॉपी करता है दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स को भेजता है यूजर से पूछे बिना, तो वो हमारा क्या होता है? बॉम्ब्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, इससे हमारा साइबर एथिक्स वाला जो यूनिट है वो खत्म होता है फर्स्ट टर्म का। इसके बाद हम HTML पढ़ेंगे और उसके MCQs करेंगे। ओके, थैंक यू।